हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। स्टॉक रिव्यू की सीरीज में हम आज फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड का जो स्टॉक है उसको हम रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो कंपनी प्रोफाइल की बात करें तो फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड इज ए फूड लीड FMCG कंपनी that develops and market the range of consumer in the India. They focus on the building of the brand tailored to the fast-moving consumer generations by leveraging real-time data and insight into Indian consumer behavior. Their product portfolio spans food, home care, personal care and beauty categories. So key aspect of the future consumer हम देखते हैं तो brand building. Future consumer develops and owns brand like Tasty Treat, Voom, Karmic, Dreamery and Mother Earth. प्रोडक्ट कैटेगरीज की बात करें तो अक्रॉस द फूड, होम केयर, पर्सनल केयर एंड ब्यूटी केयर। डाटा ड्रिवन अप्रोच की बात करें तो द कंपनी यूटिलाइज डाटा एनालिटिक्स टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड टेलर देयर प्रोडक्ट ऑफरिंग। FMCG 2.0 principle, that is they operate with the FMCG 2.0 principle that emphasizing the imaginations, velocity, efficacy and scale in their business operations. मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फ्यूचर कंज्यूमर हैज अ वेल स्ट्रीमलाइन बिजनेस विद द एबिलिटी टू सोर्स द मटेरियल्स, प्रॉपर स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायरेक्टली सेल टू द कंज्यूमर। पार्ट ऑफ द फ्यूचर ग्रुप्स, सो आप सभी लोग जानते हैं कि फ्यूचर कंज्यूमर इज अ पार्ट ऑफ लार्जर फ्यूचर ग्रुप्स ऑपरेटिंग थ्रू वेरियस फ्यूचर ग्रुप फॉर्मेट्स एंड द आउटलेट्स। सब्सिडरी की बात करें तो वही फ्यूचर कंज्यूमर इज पार्ट ऑफ फ्यूचर ग्रुप। रजिस्टर्ड ऑफिस इज मुंबई, महाराष्ट्र। की ब्रांड जैसा मैंने बताया गोल्डन हार्वेस्ट, टेस्टी ट्रीट, मदर अर्थ एंड वोम। स्टॉक की मूवमेंट की बात करें तो आज की जो सेशन हुई उसमें प्रीवियस क्लोजिंग जो था 0.49 पे था, 0.49 पे ओपन हुआ। वैल्यू की बात करें तो 8.71 लाख टोटल वॉल्यूम रहा। मार्केट कैप की बात करें तो करीबन 101 करोड़ है। 52 वीक लो की बात करें तो 0.46 रुपीज है और 52 वीक हाई की बात करें तो 0.91 है। टोटल हाई लो की पर डे में बात करें तो 0.49 तक गया और 0.51 तक गया हुआ है। सो 7 जुलाई का जो सेशन क्लोज किया उसमें वो 0.51 पे 5% के करीब हायर साइड पे 0.02 पैसा इंक्रीज हुआ है। अब ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखोगे तो मैंने लास्ट ईयर का जून से लेके करंट जुलाई तक का डाटा यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है और यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली आप देख सकते हो कि डिक्रीजिंग मोड में नीचे के साइड पे ट्रेड कर रहा है। सो पहली चीज, ये पर्टिकुलर स्टॉक में कुछ फंडामेंटल्स है ही नहीं। यहाँ पे ना कोई ग्रो ना कोई डी ग्रो दिख रहा है। एक ऑपरेटर्स की वजह से कहीं ना कहीं वो अप साइड पे जाता है, कहीं ना कहीं लोअर साइड जाता है, तो उसको समझना बहुत ही डिफिकल्ट है कि किस फैक्टर की वजह से ये कहीं यहाँ पे अप दिख रहा है, कहीं यहाँ पे लोअर दिख रहा है। सो आप देख सकते हो कि अभी करीबन 0.51 पैसा पे वो ट्रेड कर रहा है। सो बेसिकली आप देखोगे तो इस ग्राफ से आप कुछ समझ नहीं पाओगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक वो किस हिसाब से मूव कर रहा है और आगे कैसे बिहेव करेगा। वीडियो में मैं जस्ट आगे आपको बताता हूँ कौन से फैक्टर कंसिडरेशन करना है। उसकी एक वीक की रिटर्न देखेंगे तो 2% है, एक मंथ में देखोगे तो 8.5 है, 3 मंथ में अगेन 2% है, ईयर स्टार्ट से लेके 20% है, लोअर साइड पे 1 ईयर का 46% लोअर है और 3 साल में वो करीबन 73% के करीब लोअर साइड पे। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हो कि कोई भी क्वार्टर्स में कुछ भी ड्रास्टिकली आपको सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स नहीं दिख रहे। अनइवन रिजल्ट्स 94, 106, 105, 114 एंड 116। सो मार्च 24 पे लेके मार्च 25 तक के जो रिजल्ट्स हैं दैट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स। आप देख सकते हो कि 2024 के रिजल्ट में 9 करोड़ लॉस था, 25 में भी 7 करोड़ है, यहाँ पे बीच में नील होता जा रहा है, जीरो के करीब दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो दैट इज ऑल्सो सिमिलर है और इनलाइन दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो इसमें कुछ अच्छा खासा इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है। बैलेंस शीट की बात करूं तो मैंने मार्च 2021 से लेके मार्च 25 तक के रिजल्ट रिव्यू किए। सो मैं प्रीवियस में भी आप देखोगे तो 2014 से लेके मार्च 2025 तक मींस करीबन 10 साल से कंपनी ने कुछ ऐसा अच्छा खासा इंप्रूवमेंट्स नहीं दिखा हुआ है। बैलेंस शीट की बात करें तो आप देख सकते हो कि सेल्स कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है, एक्सपेंसेस एज यूजुअल है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 308 करोड़ लॉस, अगेन लॉस, अगेन लॉस, लॉस एंड लॉस। बट ये जो लॉस है वो डिक्रीज होता हुआ नजर आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो आप टोटल देखोगे तो इंटरेस्ट और अदर इनकम, सो अदर इनकम यहाँ पे 39 करोड़ उन्होंने जनरेट किया है दूसरे रिसोर्सेज के थ्रू।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है इस साल के रिजल्ट्स में। सो प्रीवियस 5 साल के कंपैरिजन में इस साल का जो प्रॉफिट है वो हम बोल सकते हैं कि लिटिल बिट जस्टिफाइबल है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप 483 के करीब में 45 करोड़ है। दैट इज ऑल्सो a significant results, or we can say that positive movement for the particular years. स्टॉक होल्डिंग्स की बात करें तो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग्स था मार्च 2022 तक वो 8.39 था। उनके बाद उन्होंने सेल करते हुए एज ऑफ डेट पे 3.5% के करीब दिख रहे हैं। फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे 10% और 1% रिस्पेक्टिव था। उन्होंने करीबन 2025 में वो 0-0 कर दिया है। सो अभी बचा कौन है, तो जितना भी पैसा बचा हुआ है वो सब पब्लिक का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको 96.5% नजर आ रहा है। लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो उन्होंने एक सेबी को लेटर लिखा हुआ है जिसमें बीएसई और एनएसई को उन्होंने कंक्लूड किया कि 30 जून पे जो क्वार्टर खत्म हुआ है उसके बेस पे हम जस्ट आपको एक फिगर बताना चाहते हैं, जिसमें सेबी का जो क्लोज था नवंबर 21, 2019 का एक डिस्क्लोजर था रिगार्डिंग द डिफॉल्ट ऑन द पेमेंट और इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑन द प्रिंसिपल फ्रॉम द डिफरेंट बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कट बताया कि टोटल अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग ऑन 13 जून 2025 में 295 करोड़ के करीब यहाँ पे नजर आता हुआ है। टोटल आउटस्टैंडिंग दैट इज 294.97। अनलिस्टेड डेब्ट सिक्योरिटीज की बात करें एनसीडीज और एनसीआरपीएस की तो 263.77 है। सो करीबन 558.74 करोड़ आपको यहाँ पे टोटल फाइनेंशियल इंडेबिटेड्स ऑन द लिस्टेड एंटिटी इंक्लूडिंग द शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। कुछ हाइलाइट्स जस्ट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ जिसकी वजह से आप कंक्लूड कर सकते हो कि स्टॉक में कैसे फ्यूचर मूवमेंट्स रहेंगी। सो बोर्ड कन्वेंस ऑन द March 30, 2025 to approve the unaudited financial year 2024 results. Auditor flags doubt about the company's ability to continue as the ongoing concerns। 7 दिसंबर 2024 को उन्होंने नोटिफाई किया था। ट्रेडिंग विंडो एंड एक्सचेंज नोटिस की बात करें तो मल्टीपल सेबी रिक्वायर्स ट्रेडिंग विंडो डिस्क्लोजर इन Feb to June 2025 अराउंड द बोर्ड मीटिंग्स, अर्निंग्स और एक्विजिशंस। स्टॉक वॉलेटिलिटी और रीसेंट मोमेंटम की बात करें तो स्टॉक हिट 52 वीक लो ऑफ 0.46 ऑन May 26, 2025। जून बाइंग की जो आप देख सकते हो कि अभी ये इंटरेस्ट है जंप 3.9% ऑन June 16, 4.1% ऑन June 19, ब्रीफली आउट परफॉर्मिंग द सेंसेक्स ऑल्दो ओवरऑल ट्रेंड रिमेन्स 52% लोअर साइड पे। इसके बेस पे जस्ट मैं ओवरऑल एनालिसिस की बात कर रहा हूँ तो बैलेंस शीट इज ऑन वीक साइड, दैट इज नेगेटिव बुक वैल्यू और कंसिस्टेंट नेट लॉसेस। कैश फ्लो इज ऑल्सो पुअर, कंसिस्टेंट नेगेटिव ऑपरेटिंग एंड नेट फ्लो। रिस्क फैक्टर्स की बात करूं तो लो प्रोमोटर रिस्क करीबन 3.5% है, दैट इज हाई लिवरेज एंड वीक इंस्टीट्यूट इंटरेस्ट। डिस्पाइट रीसेंट बाउंस द शेयर इज स्टिल इन अ नेगेटिव ट्रेंड, ट्रेडिंग बिलो द लॉन्ग टर्म एवरेज और अप्रोचिंग 5 years लो। नीड टू वॉच अपकमिंग डेज के लिए जस्ट अपने को वॉच रखने जैसा Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 रिजल्ट्स which is due around the August 12, 2025. Key support seen around 0.46, that is 52-week low. Resistance near 0.51 to 0.55, region where some consolidations may occur. Debt restructuring or strategic tie-up to elevate the financial stresses. So, thank you for watching this video. This video is only for educational purpose. कुछ भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।